वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात, जिसको हम रेशियो भी बोलते हैं। अनुपात से आशय वह राशि जो दो संख्याओं के संबंध को भाग के द्वारा प्रदर्शित करता है, उसको हम अनुपात कहते हैं। जब दो या अधिक सजातीय राशियों के बीच के संबंध को, जिससे यह बोध हो कि एक जो राशि है, एक जो सजातीय राशि है, दूसरी सजातीय राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है, इससे अगर हम उसको संबंध से व्यक्त करते हैं तो उसको हम अनुपात कहेंगे। मान लेते हैं कि किसी कक्षा में 4 लड़कियां हैं और 36 लड़के हैं। किसी कक्षा में 4 लड़कियां और 36 लड़के हैं, तो इसको हम एक दूसरे के लड़कियों और लड़कों के बीच के जो संख्याओं का संबंध निकालना है तो क्या कहेंगे, 36 लड़के और 4 लड़कियों के बीच अगर उसको हम अनुपात के रूप में रखेंगे तो 36/4। इसको हम कह सकते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के 9 गुना है। 36/4 को आप हल करेंगे तो 9 आएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़के जो हैं उनकी संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 9 गुना है। इसी प्रकार से 4/36 करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा 1/9 आएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 9वां भाग है। तो किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से अनुपात वह तीसरी संख्या होता है जिससे दूसरी संख्या का गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 36 का 4 से अनुपात 36/4 हम कर रहे हैं तो तीसरी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, 9 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से 4/36 कर रहे हैं तो तीसरी संख्या 1/9 प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम किस रूप में और देख सकते हैं, अनुपात को जैसे रखते हैं। देखिए, अनुपात का जो चिन्ह है आप भली भांति परिचित होंगे। स्कूल में अब 8वीं 10वीं तक की कक्षाओं में अनुपात को आपने पढ़ा होगा। उसको जो चिन्ह 2 बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, इससे आप भले भांति परिचित होंगे। इसको हम किस किस रूप में लिख सकते हैं अनुपात को, देखिए 80/100। मान लें एक उदाहरण है, दो अगर मजदूरों की मजदूरी के संबंध में कहें, एक को अगर 80 रुपये मजदूरी मिल रहा है और एक को 100 रुपये मजदूरी, दोनों के अनुपात में अगर रखते हैं तो किस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो देखिए 80/100, उसको हम 8/10 भी कर सकते हैं। दोनों अगर शून्य काट देंगे तो 8 और 10 बचा, 8/10, या उसको और छोटा करके 4/5, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होता, भाग का जो चिन्ह है उसमें दर्शा सकते हैं 80/100 या 8/10 या 4/5। ये भी एक रूप होता है। तीसरा बट्टा का जो रूप है भिन्न के रूप में, तो 80/100 या 8/10 या 4/5। तो इस तरीके से अनुपात के अलग अलग हम रूप में दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुपात के संबंध में कुछ विशेषताएं हैं या इसके जो नियम हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुपात जैसे A/B, जिसे हम A/B भी लिखते हैं। A/B, जिसको हम A/B भी लिखते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसको, A/B पढ़ते हैं। इसमें जो अनुपात में पदों का क्रम बहुत अति महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 1/9 और जो 9/1 ये समान नहीं होता है। अगर हम 1/9 पढ़ रहे हैं और उसको हमने 9/1 पढ़ लिया तो इसका पूरा जो संबंध है वो गलत हो जाएगा। और ये दोनों समान नहीं है, एक बराबर नहीं है कि 1 की जगह हमने 9 रख लिया और 9 की जगह 1 रख लिया। इसलिए इसमें पदों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दूसरा जो दिया है इसमें, अनुपात दो सजातीय राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। सजातीय राशि क्या क्या हो सकता है, जैसे 1 रुपया और 1 पैसा के पारस्परिक संबंध को हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 1 रुपया और 1 पैसा के पारस्परिक संबंध को लिखने के लिए 1 रुपये को 100 पैसा लिखेंगे या 1 पैसा को 1/100 रुपये लिखेंगे। या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों के बीच क्या, सजातीय राशियों का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे कि 3 रुपए और 5 लीटर है ना। 3 रुपए, रुपए अलग है, मुद्रा की इकाई है, और लीटर जो है द्रव्य, जिसको हम दूध या कोई भी द्रव्य वस्तु है उसको हम लीटर में लेते हैं। तो इसका दोनों को हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि ये जो राशियां हैं क्या है, विजातीय हैं। रुपए
मुद्रा का है और लीटर जो है द्रव्य के लिए हम यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है, अनुपात के साथ इकाई नहीं लिखी जाती है। जैसे हम लोग 80 रुपये और 8 रुपये के जो अनुपात को क्या लिखेंगे, तो 80 रुपये और अनुपात 8 रुपये ऐसा नहीं दर्शाते हैं, है ना। जब 80 रुपये और 8 रुपये का अगर कोई अनुपात को लिखना है तो 80 रुपये अनुपात 8 रुपये ऐसा कभी नहीं दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, रुपए को हटा देंगे, इकाई को जो भी है, चाहे रुपए हो, लीटर हो, किलोग्राम हो, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखते हैं, 80:8 ऐसा दर्शाएंगे। प्रश्न में भले रहेगा कि 80 रुपये और 8 रुपये के अनुपात में लिखिए, लेकिन हम लिखेंगे 80:8 लिखेंगे। ठीक है, तो 80 रुपये/8 रुपये, उसको हम 80/8 भी लिख सकते हैं, और ये 10 जो आएगा ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि अनुपात प्रकट करने वाली दोनों राशियां या अंकों को किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। तो अनुपात जैसे 1/b है, इसको अगर हम एक ही समान राशि से या तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला उसमें देखिए, a×c और b×c, या फिर a/d या b/d, है ना। तो इसमें अगर कोई एक ही संख्या से, है ना, गुणा या भाग किया जाता है तो अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, c और c आपस में कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें d और d कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर a/b ही बचेगा। तो इस तरीके से इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक के उदाहरण से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, कुछ सरल उदाहरण, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे देख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर और 3 मीटर का क्या अनुपात है। अभी हमने देखा कि सजातीय राशियों का ही अनुपात होगा। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर में है और 3 क्या है, मीटर में है। सेंटीमीटर और मीटर को हम अनुपात में नहीं दर्शा पाएंगे, तो सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रश्न में क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 मीटर दिया है तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 3×100 सेंटीमीटर। फिर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर प्रश्न में दिया है, तो 3 मीटर में 3×300 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। और एक दिया है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच संबंध, 8 सेंटीमीटर और 3 मीटर का अनुपात, है ना। तो 8 को ऊपर में रख लिए, जैसे क्रम आप इसका चेंज नहीं करेंगे। प्रश्न में जब भी बोला है 8 सेंटीमीटर आगे रखा है तो उसको आगे रखेंगे, और जो आगे रहेगा उसको बट्टे के ऊपर लिखेंगे। बाद वाले जो क्रम है, उत्तर पद है, उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 3 मीटर को और कैसे लिख सकते हैं, 3×100 सेंटीमीटर, इसको हमने बट्टे में रख लिया। इसको और अब छोटा रूप में करेंगे तो 2/75 और 2:75 भी इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, 7,065 रुपये को अरविंद तथा आनंद में 4:5 के अनुपात में बांटिए। 4:5 के अनुपात में अरविंद और आनंद को बांटना है। अरविंद का 4 भाग है और आनंद का 9 भाग है, या सॉरी, अरविंद का 4 है और आनंद का 5 भाग है। टोटल 9 भाग है, ठीक। 9 भाग में से 4 अरविंद और आनंद का 5, 4 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर से देख लेते हैं, अनुपातिक योग इसी को बोलते हैं, ठीक। 4 किसका है, अरविंद का, आनंद का 5, दोनों को जोड़ दिया, टोटल जो है 9 भाग होगा, ठीक। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनुपातिक योग। अब अरविंद का भाग, है ना, कितना दिया है प्रश्न में, 7,065, 7,065 दिया है प्रश्न में। इसको अरविंद का 4 भाग तो ×4, और किसमें से, 9 भाग में से, तो /9, ठीक। इसको आप अनुपातिक योग आपको निकालना पड़ेगा जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसमें अनुपातिक योग, इसमें 2 जो नाम दिए हैं, कभी कभी 3 या 4 लोगों के नाम देंगे और उनका अनुपातिक योग आपको निकालना पड़ेगा। अनुपात दिया रहेगा तो सारे जो उनको है अनुपात को आप जोड़ेंगे और अनुपातिक योग निकालेंगे, और बट्टे में जो अनुपातिक योग है उसको रखेंगे, ठीक है। तो अरविंद का भाग में, अरविंद का भाग है 4
और किस में, टोटल 9 में से। तो फिर से देख लेते हैं, 7065 को गुना 4/9। 9 क्यों? क्योंकि ये 9 भाग में से 4 भाग अरविंद का है। तो इस तरीके से 3140 रुपये आ जाएगा। आनंद का भाग फिर इसी तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7065 को कितना, 5 भाग है आनंद का, किसमें, 9 भाग में से। तो फिर से देख लीजिए, 7065 गुना 5/9, तो इस तरीके से 3925 रुपये आनंद का आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है? माना दो संख्या हम यहाँ मान ले रहे हैं x और y। दो संख्याएं क्या है, x और y, और इसमें हमने ये मान लिया है कि x बड़ा है किससे, y से। ठीक, तो दो संख्या हम x और y मान लिए, और ये भी मान ले रहे हैं कि x बड़ा है y से। संख्याओं का योग प्रश्न में क्या दिया है देख लीजिए एक बार। योग है 40 और अंतर है 4। तो योग x और y का योग कितना है, 40। तो x धन y बराबर 40, दोनों का योग 40 है, तो x धन y बराबर 40। दोनों का अंतर है 4, तो x ऋण y बराबर 4, और x में से y घटा रहे हैं क्योंकि हमने x को बड़ा संख्या माना है। तो x ऋण y बराबर 4। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया। x धन y बराबर 40 और x ऋण y बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ये धन y है और एक ऋण y है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, धन और ऋण ये कैंसल हो जाएंगे। कब, दोनों को हम जोड़ेंगे तो। समीकरण 1, इसको आप समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं, और इसको आप समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर x धन y बराबर 40 को आप समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं, और x ऋण y बराबर 40 को समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, धन y और ऋण y कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x। 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44। ठीक, तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 44 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 2x में से 2 जो है गुना में है, पक्षांतर के बाद बट्टा में हो जाएगा। तो x बराबर 44/2, और x का मान क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस अब x का जो मान निकाले हैं 22, इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, जो समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 1 में रखने पर तो x धन y बराबर 40, x का मान हमने निकाला है 22, तो 22 धन y बराबर 40, और y बराबर क्या होगा, इस 22 को हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाके ऋण 22 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 40, और ये धन 22 जो है इधर जाके ऋण 22, और y बराबर आ जाएगा 18। तो x और y का अनुपात, x का मान है 22 और y का मान है 18। फिर से देख लीजिए, x का मान 22, y का 18, दोनों का अनुपात कितना होगा, 22/18, और 2 से इसको भाग देंगे तो 11/9। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5/8 है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 8/11 होता है। संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5/8। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया, 5x और 8x। दो संख्याओं का अनुपात 5/8 है। हमने उन संख्याओं को क्या मान लिया है, 5x और 8x। ठीक, क्योंकि दोनों में एक समान राशि से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, पहले पेज में हमने पढ़ा है, तो इसके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम दोनों जो अनुपात है इसमें x का गुणा कर रहे हैं, 5x और 8x, और इसको हम संख्या मान रहे हैं। तो संख्याओं का मान हम 5x और 8x मान लिए हैं, दोनों में x का गुणा कर दिए हैं। दोनों पदों में अगर 9 जोड़ते हैं, ठीक, प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों पदों में यदि 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है नया अनुपात, 5x धन 9 और 8x धन 9। तो क्या हो जाता है, दोनों अगर पद में 5x में और 8x में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 8/11। फिर से यहाँ ध्यान देंगे, दोनों पदों में 9 जोड़ने पर नया अनुपात क्या होता है, 8/11 हो जाता है। तो इसको हम दो पक्ष बना लेते हैं, 5x धन 9, क्या ना, दोनों पद मतलब ये 5x और 8x दोनों में जोड़ेंगे,
अनुपात है इसलिए बटा में रखेंगे, तो 5x धन 9 बटा 8x धन 9। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर 5x धन 9 बटा 8x धन 9 किसके बराबर हो जाता है? 8:11 के बराबर। तो 8:11 को कैसे लिख सकते हैं? 8/11। तो दो पक्ष बन गए हमारे यहाँ पर। फिर से देख लीजिए 5x धन 9 बटा 8x धन 9 बराबर 8/11 है ना, 8:11। अब इसको हल कीजिए, तिर्यक गुना कर लीजिए, तो ये 11 का गुना 5x धन 9 से होगा, तो ये देखिए 11 और ब्रैकेट में है 5x धन 9। इसी प्रकार 8 का गुना होगा 8x धन 9 से, तो ये हो गया तिर्यक गुना। आपने स्कूल के समय इसको पढ़ा होगा तिर्यक गुना कैसे करते हैं। इसके बाद अब तिर्यक गुना कर लिया हमने, उसके बाद आगे हल करेंगे तो 11 का गुना किससे होगा? 5x धन 9 से। तो 11 का गुना 5x धन 9 से होगा तो 11 5 55x और 11 का गुना 9 से होगा तो 99। दूसरे पक्ष में 8 का गुना 8x धन 9 से होगा तो 8 और 8x का गुना 64x और 8 का 9 से गुना करेंगे तो धन 72। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब x और x वाले को एक पक्ष में ले आते हैं और जो x के बिना है उस संख्या को हम एक पक्ष में ले आते हैं। तो 55x और 64x को हमने पक्षांतर कर दिया, तो इधर आके ऋण 64x। उसी प्रकार 99 को पक्षांतर किया, तो राइट हैंड साइड में आने के बाद वो ऋण 99 हो गया। यहाँ पर देखिए 55 में से ऋण 64 जाएगा, तो ऋण 64 क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए इसका मान ऋण में आ गया। 72 में उसी प्रकार से 99 घटेगा नहीं, तो 99 के सामने ऋण है तो ऋण 27। ठीक, तो ऋण 9x बराबर ऋण 27। x का मान निकालेंगे तो x बराबर ऋण 27/9 और ये मान आएगा 3 आ जाएगा। ठीक, x का मान हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। और संख्याएं बताना है हमको, तो हमने क्या माना है? 5x और 8x। x का मान कितना? 3। अब 3 का गुणा 5 में भी कर दीजिए और 8 में भी कर दीजिए, तो 5 गुना 3 15 और 8 गुना 3 24, क्योंकि 5x माना है और 8x माना है। ठीक, तो x का मान आ गया 3 और इस 3 को 5x से और 8x से, 5 गुना 3 और 8 गुना 3, तो 15 और 24, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अनुपात 5:6 की प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 8:11 हो जाए। पिछले में क्या था? जोड़ा जाए, अब इसमें घटाया जाए। फिर से वैसे ही है, समझने के लिए ये उदाहरण के प्रश्न है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपने अभ्यास प्रश्न में से टेक्स्ट बुक से या गाइड से आप हल कीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं 5:6 में प्रत्येक में से क्या पद घटाया जाए। पिछले प्रश्न के अनुसार ही हम यहाँ देख लेते हैं, प्रत्येक पद में से हम क्या घटा रहे हैं? x घटा रहे हैं। ठीक, 5:6 दिया है, हमने उसको 5/6 मान लिया। ठीक है, 5/6 जो है 5:6 को 5/6 हमने लिखा और प्रत्येक में क्या कर रहे हैं? x घटा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, मान लिया अनुपात के प्रत्येक पद में क्या घटा रहे हैं? x घटा रहे हैं। ठीक, तो 5x ऋण x बटा 6x 6 ऋण x है ना। फिर से यहाँ पर देख लीजिए 5 ऋण x बटा 6 ऋण x है ना, यहाँ बोलने में गलती हो गई थी। फिर से ध्यान देंगे कि मान लिया अनुपात के प्रत्येक पद में x घटाया जा रहा है, तो 5 ऋण x बटा 6 ऋण x बराबर कितना? 8:11, मतलब 8/11। पिछले प्रश्न के समान ही है। पिछले में हमने 5x 6x माना था, इसमें x घटाया जा रहा है। पिछले में संख्या दी हुई थी कि इतना जोड़ा जाए, इसमें क्या घटाया जाए ये ज्ञात करना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा प्रकृति चेंज है प्रश्न का, उसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक में x घटा रहे हैं, 5 में भी x घटा रहे हैं और 6 में भी। ये किसके बराबर हो गया? 8:11, 8/11 के। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है तिर्यक गुना का। तो 11 का गुना 5 ऋण x से और 8 का गुना 6 ऋण x से। ठीक है, तो इसको अब तिर्यक गुना के बाद देखिए 11 पंचे 55 ऋण 11x और 8 गुना 6 48 ऋण 8x। ये तिर्यक गुना के बाद का 55 ऋण 11x और 48 ऋण 8x। पक्षांतर करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं, तो ऋण 11x
और ये ऋण 8x जो है लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो धन 8x हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 55 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऋण 55। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऋण 11x धन 8x 48 ऋण 55। ऋण 11 बड़ा है, उसके बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण 3x। 55 जो बड़ी संख्या उसके सामने ऋण है तो ऋण 7। 55 में से 48 घटाया, लेकिन ऋण जो है 55 के सामने है इसलिए ऋण। x का मान निकालने के लिए ऋण 7 बट्टे ऋण 3 है ना। ऋण 3 को हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ गुना में है, दूसरे पक्ष में जाके धन में हो गया। तो x बराबर ऋण 7 बट्टे ऋण 3 और यह आ जाएगा 7/3 और मान आएगा 2 सही 1/3। ये हमारा उत्तर होगा। ए तथा बी की आयु में 9:4 का अनुपात है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। मान लेते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, 9x और 4x है। इससे पहले के प्रश्न में हमने देखा था 5x 6x वाला, वैसा ही प्रश्न है। दोनों की वर्तमान है हमने कितना मान लिया, 9x और 4x है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 7 वर्ष बाद मतलब 7 जो है दोनों में जोड़ देंगे। ए और बी की वर्तमान आयु हमने कितना माना है, 9:4 दिया है तो 9x और 4x मान लिया। अब दोनों में 7 वर्ष बाद बोल रहा है तो 7 दोनों में जोड़ दिया, 9x धन 7 और 4x धन 7। दोनों 7 साल के बाद क्या हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जा रहा है। अगर दोनों में 7 हम जोड़ देते हैं तो 5:3 मतलब 5/3 के बराबर हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए, 9x धन 4x में 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात देख रहे हैं तो 9x में भी 7 जोड़ दिए, 4x में भी 7 जोड़ दिए। 9x और 4x अनुपात में इसलिए बट्टे में रख दिया है। किसके बराबर है, 5:3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 5/3 रख दिया। फिर से यहाँ त्रियक गुणा करिए। त्रियक गुणा में 3 का जो गुणा है ये 9x धन 7 से होगा, 5 का गुणा 4x धन 7 से होगा। तो 3 गुना 9x धन 3 गुना 7 होगा और 5 का गुना 4x धन 7 से होगा। तो ये हो जाएगा 27x और 21 है ना। 9x का गुना 3 से तो 27x और 7 का गुना 3 से होगा तो धन 21 होगा। इसी प्रकार से 5 गुना 4x होगा 20x और 5 गुना धन 7 है तो धन 35, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम पक्षांतर करेंगे। 20x जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 20x धन में है, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ऋण 20x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से धन 21 का पक्षांतर करेंगे, राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये ऋण 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 27x ऋण 20x और 35 ऋण 21 घटाने के बाद क्या होगा, 27x में से 20x चला गया तो 7x, 35 में से 21 घटेगा तो 14। x का मान तो 7 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 14/7 और x का मान 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप जो गुना करके निकाल सकते हैं। x का मान कितना आ गया 2 और 9x में 9 गुना 2, 4x में 4 गुना 2। a की वर्तमान आयु 9x की जगह 9 गुना 2 क्योंकि x में यहाँ पे मान 2 आ गया है। ठीक है, तो x का मान 2, 9x के लिए 9 गुना 2 18 वर्ष, 4x के लिए 4 गुना 2 8 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु 18 और b की वर्तमान आयु 8 वर्ष। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और यदि इस वीडियो से और इस चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर अवगत कराएं ताकि इसमें आवश्यक सुधार परिवर्तन किया जा सके। तब कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं ताकि आपके शंका डाउट का समाधान किया जा सके। थैंक यू।